कंक्रीट रोड के काम करना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में विकास हो, लेकिन ये अनप्लान्ड ये कार्य शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल बसेस को प्रॉब्लम हो गई है। छोटे बच्चों से लेकर अस्पताल के मरीजों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग लोगों से लेकर सभी लोग ट्रैफिक के वजह से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मीरा भाईंदर में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे रास्ता खुदा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आरसीसी रोड का काम चालू है और विकास होना भी चाहिए, रोड बनने भी चाहिए। लेकिन इस तरह से आप खड्डे यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह का हाल पूरे मीरा भाईंदर शहर में है। रास्ते तो खोद दिए गए हैं लेकिन काम रुका है। अब ये काम कब पूरा होगा ये तो कॉन्ट्रैक्टर ही जाने या मनपा अधिकारी जाने, और कोई यहाँ पे संज्ञान लेने भी नहीं आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई गिरता है, पड़ता है, चोट लगती है तो उसका जिम्मेदार कौन? कॉन्ट्रैक्टर होगा क्या मनपा अधिकारी होंगे? और यहाँ पे कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है। यही की बात नहीं है, जहाँ जहाँ इस तरह के खड्डे खोदे हैं, रोड बनाने के जो काम चल रहे हैं वहाँ पे दुर्घटनाएं हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्थानिक नागरिक हैं उन्हें भी समस्या हो रही है, ट्रैफिक की समस्या हो रही है। और यहाँ पे जो आप दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ये ऐसे ही बैठे हैं। आखिर कस्टमर कैसे आएंगे जब रास्ता ही नहीं है जाने का? तो जाएंगे कैसे जाएंगे? जिसके बाद स्थानिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास के पास शिकायत लेके गए और उन्होंने उस बात को संज्ञान में लेते हुए मनपा अधिकारियों को उन्होंने पत्र भी दिया है। आइए बात करते हैं एडवोकेट रवि व्यास से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और हम बात करेंगे कुछ स्थानिक लोगों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या बात है कि मीरा भाईंदर शहर में हर जगह जहाँ देखो वहाँ पे रोड के काम हो रहे हैं और उसकी वजह से आम नागरिक परेशान है, और आपने पत्र भी दिया है मनपा आयुक्त को, उनका किस तरह का रिप्लाई आया और क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आज ही माननीय मनपा के आयुक्त और प्रशासक है श्री संजय काटकर साहब, उन्हें एक पत्र लिखा है। और मीरा भाईंदर शहर में जिस तरीके से कंक्रीट के रोड के कार्य शुरू है, इसी संदर्भ में मैंने एक कंप्लेन की है और माननीय आयुक्त का विषय इस तरफ दर्शाया है कि जिस तरीके से सड़कों की खुदाई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और स्थानिक जनप्रतिनिधि विधायक नारियल फोड़ के उद्घाटन करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में एक डेढ़ महीना तक कॉन्ट्रैक्टर रोड की खुदाई करके छोड़ देते हैं। सोसाइटी के एंट्रेंस का जो गेट होता है उसके रास्ते बंद हो गए हैं। व्यापारियों की दुकान के अंदर जाने के लिए ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं है, सभी लोग खड्डे के अंदर से बड़ी परेशानी से जाते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। सड़कें ऐसी खोद दी है जहाँ पे पानी के पाइप है, उनकी कोई प्लानिंग देखी नहीं गई है कि भाई कौन सा पाइप कहाँ से जा रहा है। जेसीबी वाला बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के खड्डा मार देते हैं, पानी की पाइपलाइन टूट जाती है, लोगों की पानी सप्लाई बंद हो जाती है। शिवसेना गली में पिछले हफ्ते गैस पाइपलाइन बंद हो गई थी। पूरा दिन भाईंदर पश्चिम के अंदर गैस नहीं थी, लोगों ने होटलों में जाके खाना खाया है सभी लोगों ने। तो इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या हो गई है। ऐसा मतलब परिस्थिति हो गई है कि चारों तरफ से भूल भुलैया बन गई है। अगर कोई गाड़ी लेकर एक रास्ते से जाए तो दूसरे रास्ते पे जैसे जाएगा तो वहाँ पे भी ट्रैफिक की समस्या आ गई है, वहाँ पे भी रोड खुदी हुई है। पीछे की साइड से जाओ वहाँ पे भी रोड खुदी है। हर तरीके से अनप्लान्ड तरीके से पूरा कार्य चल रहा है। मैंने इस बारे में हमारे कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता दीपक हामिद साहब को भी कई बार कहा है कि आप ठेकेदार को बोलिए काम की शुरुआत करवाइए। खोद के चले जाते हैं लेकिन कार्य नहीं होता है। तकलीफ़ जनता को इतनी भुगतनी पड़ रही है। जनप्रतिनिधि, आमदार, इनका कोई ध्यान नहीं है इन सभी विषयों पर। मनमानी तरीके से ठेकेदार अपना कार्य कर रहे हैं। ना कोई महानगर पालिका का इंजीनियर हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है, ना ही कोई महानगर पालिका का सुपरवाइज़र हमें साइट पे खड़ा दिखता है। तो ये पूरा का पूरा जो काम है वो एक तरीके से राम भरोसे हो गया है और शहर की जनता त्रस्त हो गई है, त्राहिमाम कर रही है। अब ये काम 1 साल चलने वाला है। इस बार मार्च का महीना आ चुका है, जून से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या करेंगे? अभी से ही परिस्थिति इतनी विकट हो चुकी है। तो मैं इसलिए माननीय आयुक्त साहब से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनंती करता हूँ कि आप आपके PWD डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइज़र को लेके बैठिए, ठेकेदारों को लेके बैठिए,
ट्रैफिक पुलिस के माननीय डीसीपी और बाकी अधिकारियों को लेके बैठी है और एक पूरी प्लानिंग कीजिए शहर की कि कौन सी जगह वर्क ऑर्डर देना है, कौन सी जगह वर्क ऑर्डर नहीं देना है, कहाँ कार्य शुरू करना है। अगर कोई खड्डा खोदता है तो खड्डा खोदने की टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, कब कार्य पूरा करना चाहिए। एक कोई भी काम बिना प्लानिंग के किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए मैंने आयुक्त साहब को विनती की है कि आप सख्त से सख्त इसके ऊपर उचित जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और हमारी शहर की जनता को इस परेशानी से देखिए 1.5 महीने से रोड खोद के रखा है। यहाँ पे पब्लिक को तो गाड़ियाँ आने जाने में इतनी दिक्कत है, प्लस गाड़ियाँ तो छोड़िए पब्लिक यहाँ से नहीं निकल पा रही है। गीता जैन मैडम ने यहाँ पे नारियल फोड़ के उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आज ये समस्या देखने को ही नहीं आ रहा है। स्थानीय नगर सेवक रवि वैद्य जी को भी 2-3 बार शिकायत की थी, उन्होंने उसको फॉलोअप भी किया, लेकिन जो नारियल फोड़ने आ रहे हैं, फोड़ के चले जाते हैं, तो खाली नारियल फोड़ने जितना काम नहीं होता है, उस काम को अंजाम तक अपन लेके गए कि नहीं, ये देखना किसका काम है। पब्लिक यहाँ पे इतनी दिक्कत में है कि लोगों का चलने के लिए हालत ख़राब है। जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे से बाइकें जा रही है। ये पालिका में भी काफ़ी बार शिकायत की है और ये खाली ये गली की नहीं, पूरे शहर की समस्या है। आप क्या चाहते हो? इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो और ये यहाँ के लोगों को, लोग धंधा नहीं कर पा रहे, लोगों की दुकानें के अंदर ग्राहक नहीं जा पा रहे, ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। ऐसा है कि यहाँ आरसीसी का काम चालू करा के आज तक कोई उसके बाद खोद के चले गए, कोई इसके बाद कोई देखने नहीं आया। इसके वजह से यहाँ के शहरी लोगों, दुकानदारों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, ना तो चलने के लिए हो रहा है, ना दुकान वालों को कस्टमर आ रहा है, उनका भाड़ा भरना भी मुश्किल हो रहा है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसको जल्दी या तो काम पूरा कराएं या तो बंद करा दें, क्योंकि यहाँ के स्कूलों बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। सारे लोग इस खड्डे में गिरे भी हैं, किसी को पैर में लगा है, किसी को सर में लगा है। तो हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी। ये कई दिनों से पहली बात काम बंद पड़ा है, धीमी गति से चल रहा है। यहाँ वृद्धों और स्कूलों बच्चों को आने जाने, वाहनों को आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ें हो रही है। इसकी शिकायत मनपा में मैंने की है कमिश्नर साहब को, यहाँ के स्थानीय नागरिकों, सभी दुकानदारों को तकलीफ़ें हो रही है। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।